स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने क्या पढ़ा रहे थे, राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। तो आज हमारी क्या बच गई है, मैंने कल 5 करवा दी थी, कौन से जिले में कौन सी फसल है और कौन कौन से जिले में बोई जाती है। आज हम करवाएंगे बचे हुए, जो मैंने 15 बताई 10 और बच गई वो करवाएंगे आज। देखो, सबसे पहले चना। जो चना है वो कौन से जिले में, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अलवर। मूंगफली बीकानेर, सीकर, जयपुर। ठीक है। सरसों है वो गंगानगर में, फिर भरतपुर में, फिर अलवर में। सोयाबीन है ये झालावाड़ में, चित्तौड़ में और बारा में। ठीक है। प्याज है कपास है हनुमानगढ़ में, कोटा में और बूंदी में। प्याज है वो जोधपुर के अंदर से ज़्यादा होती है। केला है वो बांसवाड़ा के अंदर से ज़्यादा होती है। आंवला है वो जयपुर में से ज़्यादा होता है। संतरा है वो झालावाड़ में और खरबूज है वो पाली में। तो ये तो है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों को नोट कर लेना, उनको याद कर लेना। इनसे एक नंबर में कोई से भी 15 में से एक जरूर पूछ लेगा। ठीक है। अब एक 4 नंबर में क्वेश्चन पुट अप होता है कि एस स्वामीनाथन पर नोट लिखिए, जीवन परिचय या नोट लिखिए। कई बार पूछ लेता है 4 नंबर में, तो मैं वो उसका जीवन परिचय और करवा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है ना। कि चना हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर। मूंगफली बीकानेर, सीकर, जयपुर। सरसों श्रीगंगानगर, भरतपुर, अलवर। सोयाबीन झालावाड़, चित्तौड़ और बारा। कपास हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी। प्याज जोधपुर, केला बांसवाड़ा, आंवला जयपुर, संतरा झालावाड़ और खरबूज पाली। ये नोट कर लेना। ठीक है ना। और इनको अब मैं देखो आपको एस स्वामीनाथन का जीवन परिचय करवा देता हूँ, वो 4 नंबर का है। फिर इस टॉपिक खत्म, पहला लेसन है वो खत्म, फिर सेकंड लेसन कल से शुरू करेंगे। ठीक है ना। देखो तो नालो एस स्वामीनाथन। देखो, एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925। कहां पर? कुंभकोणम, तमिलनाडु। एस स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ? 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। ये अनुवांशिकी विशेषज्ञ है। अनुवांशिकी विशेषज्ञ भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एस स्वामीनाथन को ही माना जाता है। यदि एक नंबर क्वेश्चन पूछ ले हरित क्रांति का जनक कौन था या कौन है, तो स्वामीनाथन। ठीक है। आगे देखो, इन्होंने नोट भी कर लेना और इसको याद भी करना है। इन्होंने सन 1966 में मेक्सिको
के बीजों को पंजाब, मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ संकरित करके, संकरित होता है मिला के, साझा करके, साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के, जो उच्च उत्पादक में जो अच्छी किस्म के, जो उच्च, जो जिसका उत्पादन ज्यादा रेट में हो ना, उसके लिए गेहूं के संकर बीज विकसित किए। फिर है इनको किसके अंदर, विज्ञान और अभियांत्रिकी के अंदर, विज्ञान और अभियांत्रिकी के अंदर अभियांत्रिकी के अंदर क्या लिखना, अभियांत्रिकी में भारत सरकार द्वारा (1967) में पद्मश्री और फिर 1972 में पद्म भूषण और फिर 1989 में पद्म विभूषण, ये पुरस्कार मिले। देखो ये इसका जीवन परिचय है बस। एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ। ये आनुवांशिकी विशेषज्ञ, भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया, जो भारत सरकार के द्वारा एक हरित क्रांति चलाई गई थी, उसके जनक स्वामीनाथन थे, इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी, और इन्होंने उसके हरित क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने सन 1966 में अंदर मैक्सिको के जो बीज थे उनको क्या किया, पंजाब के जो घरेलू किस्म के बीज थे गेहूं के, उनके साथ क्या कर दी, उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के साथ उन्हें विकसित किया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, विज्ञान और अभियांत्रिकी में भारत सरकार के तहत सन 1967 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, सन 1972 में इन्हें पद्म भूषण मिला, और सन 1989 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये एस स्वामीनाथन का जीवन परिचय है, और इस लेसन को मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर फसल किसे कहते हैं, जब भी लंबे एक ही पादप के लंबे क्षेत्र में बोए जाने वाले बीजों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी के 2 उदाहरण, खरीफ के 2 उदाहरण, जायद के रबी के गेहूं, जौ, सरसों, चना। ठीक है, खरीफ के बाजरा, गवार, मक्का। ठीक है, जायद के खरबूज, तरबूज, ककड़ी। ठीक है, और अब उसके बाद हम चलेंगे खेती के चरण, सिंचाई करना। ठीक है, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक, ये सारी चीज़ें मैंने कल पढ़ा दी थी, सारी विधि करवा दी थी। प्रेम तंत्र, छिड़काव तंत्र। ठीक है, जैविक खाद के अलावा खाद एवं उर्वरक में अंतर। ठीक है, और विभिन्न जिलों में होने वाले फसलें और एस स्वामीनाथन का जीवन परिचय। अब इस लेसन से कुछ भी नहीं रहा, ये लेसन कंप्लीट होगा। इसको नोट कर लेना और इसको याद कर लेना, और
इसकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो जो मैंने करवा दिए, इनसे बाहर यदि आपके पास किसी के पास बुक है तो उन एक्सरसाइजों को निकाल के मैं क्वेश्चन करना। उनमें एक भी क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पढ़ा दिया उनसे बाहर नहीं है, आप खुद उसके आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इनको नोट कर लेना, इनको याद करना है, ठीक है। और कल से सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।